जय माता दी। आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व भूमिका निभाने वाला एक त्योहार है, जिसमें सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ रखती हैं। सभी सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं और व्रत पूरा होने पर निर्जल उपवास के बाद चंद्रदेव की पूजा करके ही व्रत को संपन्न करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को पति की दीर्घायु और सुखद गृहस्थ जीवन का वरदान मां से प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार इस साल 2022 में करवा चौथ के व्रत के दिन कृतिका और रोहिणी दोनों नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहा है, तो इस संयोग में व्रत रखने का कुछ अलग ही महत्व होगा और बहुत अधिक इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं भी करती हैं और कई कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, जिससे उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो कई बच्चियां जो शादी अभी जिनकी नहीं हुई है वो भी इस व्रत को रख लेती हैं और जिनकी सगाई हो चुकी है वो भी ये व्रत रख लेती हैं। खासकर यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए ही रखा जाता है। अब जान लेते हैं कि 2022 में करवा चौथ का व्रत किस दिन है और चतुर्थी तिथि कब से कब प्रारंभ होकर समाप्त हो रही है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर को सुबह 1:59 पर हो रहा है, मतलब दोपहर के समय ही हो रहा है, और चतुर्थी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 3:08 पर होगा। इस प्रकार से चतुर्थी का व्रत साल 2022 में 13 तारीख को होगा। तो करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को दिन गुरुवार को रखा जाएगा, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। करवा चौथ में पूजन का शुभ मुहूर्त होगा साय के समय सायंकाल 5:54 से 7:10 तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय लगभग 9:44 के बाद ही होगा। रात्रि का यह समय है, इस समय पर ही होगा। इस दिन कृतिका नक्षत्र शाम को 6:41 तक रहेगा और उसके बाद में फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो कृतिका नक्षत्र में ही अपनी पूजा पाठ कर लें और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर सुहागन महिलाएं अपने व्रत को खोल लें, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। करवा चौथ के व्रत में कई तरीके की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, सुहाग के सामान रखे जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुन लें और नोट कर लें कि करवा चौथ की पूजा के लिए सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उन्हें मिट्टी का टोंटीदार करवा लेना होता है, जो कि उस पर ढक्कन भी लगा हुआ हो। पानी का साथ में 1 लोटा लेना होता है, गंगा जल, दीपक, रुई की बाती, चंदन, कुमकुम, रोली, धूप, दीप, अक्षत जो कि बिना टूटे हुए चावल हों, फल फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, गाय का घी हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, शहद, चीनी, हल्दी, मेहंदी, महावर, सभी सुहाग की सामग्रियाँ, जिनमें मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ, कई चीज़ें ऐसी जो कि सुहाग की सामग्रियाँ होती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन करने के लिए जब व्रत को खोलेंगे तो उसके लिए छलनी, जो कि अगर आप अच्छे से घर पे डेकोरेट कर पाए तो डेकोरेट कर लें, नहीं तो पुरानी अपनी छलनी को ही धोकर स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, फिर उसको प्रयोग में लें। और श्रृंगार की सभी सामग्रियों आदि चीज़ों की आवश्यकता इसमें होती है। करवे में भरने के लिए गेहूँ की आवश्यकता होती है, उस पर रखने के लिए गुड़ या कोई भी मिठाई, तो इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। कहीं कहीं पर मीठे करवों का भी प्रयोग किया जाता है, तो चीनी के बने हुए करवे भी आप ले सकते हैं। अब पूजा आपको किस तरह से करनी है वो भी जान लेते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन सभी महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद सास द्वारा दी हुई अगर कोई सरगी हो तो वो सूर्योदय से पहले ही ग्रहण कर करवा चौथ का निर्जल व्रत करने का संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करें।
अब 16 श्रृंगार कर पूजन स्थल में बैठें। वहाँ पर पूजा के स्थान को साफ करें, कलश की स्थापना करें और पिसे हुए चावल और गेरू व पिसे हुए चावलों के घोल से करवे का चित्र बनाकर शिव परिवार की पूर्ण रूप से पूजा पाठ करें। अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आजकल मार्केट में करवा चौथ के चित्र भी अवेलेबल हैं, प्रतिमाएं अवेलेबल हैं कि पूरा एक करवा चौथ माता का पूरा पन्ना जैसा मिलता है, उसे चिपकाकर उसे रखकर भी विधिवत पूजा पाठ की जा सकती है। इस प्रकार से पूजा पाठ करें और फिर सभी सामग्रियां विधिवत रूप में माँ गौरी को अर्पित करें। सारा सुहाग का सामान अर्पित करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने। अंत में अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। माँ से सुहाग की कामना करनी चाहिए। अपनी सास से या बड़ी किसी भी औरत से, अपनी जेठानी से, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से व्रत को संपन्न करना चाहिए और शाम के समय, चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर और चावलों का या गेहूं का जो भी प्रसाद वगैरह बनाया होता है उसका अर्घ देकर, चंद्रदेव को अर्घ देकर और व्रत को खोलना चाहिए। फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को संपन्न किया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है और सभी जगह सभी का अपना अपना अलग अलग मत होता है, अलग अलग तरीका होता है व्रत खोलने का, करने का, पूजा विधि का। लेकिन जो संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ विधि है वह मैंने आपको बता दी है। तो उस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं, चीज़ों को पहले से एकत्रित कर सकते हैं। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी।